Hello friends, welcome to Patriotors English Academy. My name is Kiran and today I'm going to continue chapter 4 from the Flamingo book of class 12th. हमने इस चैप्टर के बारे में पिछली वीडियो में अभी तक ये पढ़ा था कि जो आयरन मास्टर हैं वो रेड ट्रैप सेलर को पेडलर को कैप्टन नील्स ऑलिव समझ रहे हैं और वो उसे अपने घर लेकर जाना चाहते हैं क्रिसमस ईव पर। लेकिन उस पेडलर के बार बार मना करने के बाद वो जो आयरन मास्टर है वो अपने घर चले जाते हैं और उसके आधे घंटे के बाद उनकी डॉटर वहां पर आती हैं। इस चैप्टर की ऑथर का नाम है सेल्मा लेगरलफ, जो कि एक स्वीडिश राइटर हैं और उनकी सभी स्टोरीज एक ही थीम के ऊपर बेस्ड हैं कि हम अपने प्यार, अंडरस्टैंडिंग और केयर के साथ किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई को जगा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। It was not more than half an hour before they heard sound of carriage wheels outside the forge. अभी आयरन मास्टर को गए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि फोर्ज के बाहर कैरेज व्हील्स यानी कि हॉर्स कार्ट की आवाज आती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। और एक नया गेस्ट आता है लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं है। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस पेडलर को अच्छे से कन्विंस कर सकती हैं उनसे ज्यादा बेटर वे में। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. वो अपने वैलेट मतलब अपने सर्वेंट के साथ अंदर आती हैं जिसने एक फर का बड़ा सा कोट जो है पकड़ा हुआ है अपने हाथों में। वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं लग रही लेकिन काफी ज्यादा शाय और काफी ज्यादा हम्बल लग रही हैं। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace. और अंदर का जो सीन है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो अभी भी वैसा ही लग रहा है जैसे इवनिंग के टाइम पर था। जो ब्लैकस्मिथ है और उसका जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस वो पर्सन होता है जो किसी मास्टर से कुछ सीखता है, कोई नया स्किल। तो वो दोनों अभी भी उस बेंच पर बैठे हुए हैं जिस पर वो पहले बैठे थे और फर्नेस में अभी भी आयरन और चारकोल दोनों जल रहे हैं। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. जो स्ट्रेंजर है, रेड ट्रैप सेलर है, वो जमीन पर लेटा हुआ है जैसे हम स्ट्रेच करते हैं सोते टाइम। उसके जो फेस पर है उसकी हैट है और उसके सर के नीचे एक पिग आयरन का बड़ा सा पीस है। अब जैसे ही वो लड़की उसको देखती है तो वो उसकी हैट को एक साइड पर करती है। अब जो ये पेडलर है वो हमेशा उसे आदत है अपनी एक आंख खुली रखकर सोने की क्योंकि वो हमेशा अलर्ट रहता है। वो एक बेगर है, पैडलर है जो कि इधर से उधर घूमता रहता है, तो उसे हमेशा ही अटेंटिव रहना पड़ता है जिसकी वजह से वो हमेशा एक आंख खुली रखकर सोता है। अब जैसे ही वो उस लड़की को देखता है वो एकदम से हैरान हो जाता है और थोड़ा सा घबरा जाता है। एब्रप्टली मीन्स सडनली। माई नेम इज एडला विलमेंसन। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टुनाइट। और वो कहती है कि मेरे फादर जब घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम आज रात इस फॉर्ज में ही सोना चाहते हो। एंड देन आई हैज परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और फिर वो कहती है कि मैंने अपने फादर से परमिशन ली यहाँ पर आने की और तुम्हें अपने साथ लेकर जाने की। फिर वो उसे कैप्टन कहकर एड्रेस करती है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो उसे कैप्टन नील्स ऑलिव समझ रहे हैं। तो वो कहती है कैप्टन मुझे काफी बुरा लग रहा है आपकी जो ये हालत हुई है उसको देखते हुए। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. वो काफी ज्यादा हम्बल होकर काफी दया से उस पर्सन को देख रही है, उससे काफी बुरा लग रहा है और जब वो देखती है तो वो ये समझ रही है कि वो पर्सन काफी डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. अब वो सोच रही है कि या तो ये कहीं से कुछ चोरी करके लाया है या फिर वो जेल से भाग कर आया है जो ये इतना डरा हुआ है।
She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you'll be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." वो कहती है कि जिस तरह से फ्री होकर तुम मेरे घर पर जाओगे, उसी तरह से फ्री होकर तुम वहां से वापस भी आ सकते हो। तुम सिर्फ हमारे साथ ही क्रिसमस ईव जो है स्पेंड कर लो। She said this in such a friendly manner that the red trap paddler must have felt confidence in her. और उसने ये चीज इतने प्यार से बोली, इतने फ्रेंडली मैनर से बोली कि जो पैडलर है उसे उस पर ट्रस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया उसने उस लड़की के ऊपर। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I'll come at once. और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी होगी, मैं आपके साथ आपके एक बार कहने पर ही चलूंगा। उसके बाद वो जो फर कोट उस लेडी का वैलेट जो है उसे देता है, उसे एक्सेप्ट करता है, और जो वैलेट है उसे काफी रिस्पेक्टफुल मैनर में उस पैडलर को जो है वो फर कोट देता है। Threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. और वो उस फर कोट को अपने रैग्स, अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहनते हुए कैरेज व्हील की तरफ जो है चल पड़ता है, मतलब हॉर्स कार्ट की ओर चल पड़ता है, बिना उस ब्लैकस्मिथ को कुछ बोले या उसे ग्रीट किए। अब जो ब्लैकस्मिथ है वो भी काफी हैरान है ये देखकर कि अब तक ये जो पर्सन है ये एक पेडलर था और अचानक से कुछ ही पलों के बाद उसे कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Foreboding means a feeling that something bad will happen. लेकिन अब जो पेडलर है, जैसे ही वो उनके घर पर जा रहा है, मेनर हाउस यहाँ पर आयरन मास्टर के घर को कहा गया है जो कि काफी बड़ा है, तो रास्ते में चलते चलते उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। Why the devil did I take the fellow's money? He thought. वो सोच रहा है क्यों मैंने वो 30 क्रोनोर्स वहां से उठाए। I am sitting in the trap and I'll never get out of it. अब वो सोच रहा है कि मैं एक ट्रैप में फंस गया हूं जिससे मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब जो अगला दिन था वो क्रिसमस ईव थी। क्रिसमस ईव होती है जो क्रिसमस से पहले की इवनिंग होती है। आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो सोचते हैं कि अब वो कितने सेटिस्फाइड हैं उस पर्सन से मिलकर, उस पर्सन को अपने साथ यहाँ पर लाकर, जिससे कि वो अपना एक एक्वेंटेंस समझ रहे हैं, कैप्टन नील्स ओलिव। First of all, we must see to it that it gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. वो अपनी बेटी को जो कि खाना खा रही हैं ये कहते हैं कि हमें पहले ये देखना होगा कि उनके ऊपर थोड़ी सी फ्लैश आ जाए। फ्लैश आ जाए का यहाँ पर मतलब ये है कि जो पैडलर है वो भूखा है और वो इधर से उधर भटकता रहता है, तो वो काफी स्किनी हो गया, काफी वीक हो गया, और आयरन मास्टर ये चाहते हैं कि हम उसे अच्छा सा खाना खिलाएं ताकि वो थोड़ा सा हेल्दी लगने लग जाए। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कोई और काम कर सके इन rat traps को सेल करने की बजाय। It is queer that things have gone down with him as badly as that, said the daughter. और वो कह रही है कि काफी स्ट्रेंज है कि किस तरह से उस कैप्टन के साथ सब कुछ इतना बुरा हुआ है। Last night I don't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. और वो बता रही है कि पिछली रात मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था उसे देखकर या उसके बिहेवियर से कि वो इतना पढ़ा लिखा हुआ पर्सन है। You must have patience, my little girl. अब उसके जो फादर है वो कह रहे हैं कि तुम थोड़ी सी पेशेंस रखो, जैसे ही वो अच्छे कपड़े पहन लेगा, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। वो बता रहे हैं कि पिछली रात वो नेचुरली एम्बेरेस्ड था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। ट्रैम्प यहाँ पर होमलेस पर्सन को कहा गया है, और कह रहे हैं जैसे ही वो नहा धो लेगा, वो फ्रेश हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, तो जैसे ही वो अपने फटे पुराने कपड़े उतारेगा, उसी तरह से जो एक होमलेस पर्सन का बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो जाएगा। Just as he said this, door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him
cut his hair and shaved him. अब जैसे ही आयरन मास्टर ये कहकर चुप होते हैं तो एकदम से डोर ओपन होता है और वो स्ट्रेंजर अच्छे कपड़ों में, जैसे कि वैलेट ने अच्छे से बात करवा दी है, उसके हेयर कट कर दिए हैं और अच्छे कपड़े दे दिए हैं पहनने के लिए, वो एंटर करता है. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. और उसने कपड़े पहने हुए हैं आयरन मास्टर के, एक सूट पहना हुआ है अच्छा सा. He wore a white shirt and starched collar and whole shoes. उसने white shirt पहनी है, starched collar, यहाँ पर starch होता है जैसे भी हम कोई न्यू क्लोथ लेते हैं, न्यू शर्ट लेते हैं तो उसके कॉलर जो है पूरे अकड़े होते हैं, उसके ऊपर starch चढ़ा होता है. फाइन. और वो उस शर्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू शर्ट है जो कि काफी अच्छे से आयरन की हुई है, और उसने शूज पहने हुए हैं. But although his guest was now so well groomed, the Iron Master didn't seem pleased. अब उनका गेस्ट जो है वो काफी अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन जो आयरन मास्टर है वो इस चीज से अभी भी प्लीज्ड नहीं है इस सीन को देखकर. He looked at him with puckered brow. वो उसकी ओर काफी ज्यादा एक एंग्री एक्सप्रेशन से देख रहे हैं. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब आयरन मास्टर अपने मन में ये सोच रहे हैं कि जब मैंने इस पर्सन को फर्नेस की लाइट में देखा था तो मैंने उसे अपना पुराना एक्वेंटेंस समझ लिया था, लेकिन अब जैसे ही वो उसे डे लाइट में देख रहे हैं और उसे वेल ग्रूम्ड देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ गया कि ये वो पर्सन नहीं है जो मैं इसे समझ रहा हूं. What does this mean? He thundered. वो एकदम से बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है. The stranger made no attempt to dissimulate. अब स्ट्रेंजर जो है उनसे कुछ भी हाइड नहीं कर रहा. He at once said the splendor had come to end. अब वो देखता है कि जो भी मुझे ग्रैंड ट्रीटमेंट दिया गया है शायद अब वो खत्म होने वाला है. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. उसने कहा कि मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि आप मुझे अपना एक एक्वेंटेंस समझें. ये मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही चाहता था कि मुझे उस फोर्ज में एक रात रहने के लिए जगह मिल जाए. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. वो कहता है कि वहां पर मैंने कोई नुकसान नहीं किया, मैं अब इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अपने पुराने कपड़े वापस से पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ. इतना सुनने के बाद जो आयरन मास्टर है वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए ये कहते हैं कि तुमने ईमानदारी नहीं दिखाई. अगर तुम चाहते तो तुम उसी टाइम पर मुझे ये बता सकते थे कि मैं एक्चुअल में हूं कौन. और वो कहते हैं कि अब शेरिफ यहाँ पर पुलिस को कहा गया है कि वो ही तुम्हें सारा कुछ पूछेंगे, तुमसे इंक्वायर करेंगे कि क्या मैटर है. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. अब जो ट्रैम्प है, जो पेडलर है, वो एकदम से टेबल पर आता है और जोर से उस पर हाथ मारते हुए ये कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कि कैसे ये सब कुछ हुआ. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rent and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. वो कहता है कि जो सारी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है और जितनी भी अच्छी चीजें हैं हमें दी जा रही हैं वो एक बेट की तरह हैं जो कि मेरे जैसे पुअर फेलोज को अट्रैक्ट करती हैं. एंड द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर must remember that a day may come when you yourself may want to get a piece of pork and then you'll be caught up in the trap. वो कहते हैं कि अब अगर पुलिस आती है, मुझे पकड़ के लेकर जाती है, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो कि तुम भी किसी बेट में फंस कर रह जाओ. The Iron Master began to laugh. इतना सुनने के बाद जो आयरन मास्टर है वो जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने वैसे इतना बुरा भी नहीं कहा. My good fellow, मेरे प्यारे दोस्त, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पुलिस वाले को जो है अकेले छोड़ देना चाहिए इस क्रिसमस ईव पर, हम उसे नहीं बुलाते. But now get out of here as fast as you can. अब जितना जल्दी हो सके तुम ये घर जो है छोड़कर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, और जैसे ही वो पेडलर दरवाजा खोलने लगता है तब जब आयरन मास्टर की जो डॉटर है
वो एकदम से बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाए। वो कहती हैं कि वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। अब जो उसके फादर हैं, इतना सुनने के बाद वो कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब वो जो डॉटर है वो अपने फादर के सामने काफी हिचकिचा रही हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो उन्हें आंसर में क्या कहें। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. उस मॉर्निंग जब वो सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। वो किसी पोर पर्सन के लिए सभी चीजें जो है मैनेज करेंगी और क्रिसमस की जो इवनिंग है उस पर्सन के लिए स्पेशल बनाएंगी। रिच है यहाँ पर एक अनहैप्पी पर्सन। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड। और वो इस आइडिया से बाहर ही नहीं निकल पा रही है जो उन्होंने सुबह सोचा था, जिसकी वजह से अब वो उस स्ट्रेंजर की ओर से साइड ले रही हैं अपने फादर के सामने। I'm thinking of the stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole world where he is welcome and can feel at home. वो बता रही है कि ये जो स्ट्रेंजर है वो हमेशा चलता ही रहता है और पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर उसे अपने घर जैसी फीलिंग आए, एक दिन के लिए भी नहीं। Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. वो जहां पर भी जाता है उसे हर कोई वहां से भगा देता है और उसे डर रहता है कि कहीं उसे पुलिस ना पकड़ के ले जाए और उसे पूछताछ ना करने लग जाए। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. कहते कि मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ एक रात रहे और पूरे साल में कम से कम एक दिन तो वो आराम से शांति से गुजारे। It was the Iron Master mumbled something in his bed. He could not bring himself to oppose her. जो आयरन मास्टर है वो अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे हैं लेकिन वो अपनी डॉटर को अपोज नहीं कर पाते और वो कहते हैं ठीक है ये हमारी गलती थी, बट एनीवे अब हमें जो है इस पर्सन को, इस ह्यूमन बीइंग को यहाँ से भगाना नहीं चाहिए जिसे कि हम चाहते थे इस क्रिसमस ईव पर स्पेशल फील करवाना। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसे हमने क्रिसमस ईव अच्छी बनाना, जिसे क्रिसमस ईव का खाना जो है वो देना हमने प्रॉमिस किया था। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। प्रीच यहाँ पर एडवाइस को कहा गया है और पार्सन यहाँ पर एक मिनिस्टर को कहा गया है। वो अपनी डॉटर से कह रहे हैं तुम एक मिनिस्टर से भी बुरी एडवाइस देती हो। I only hope you won't have to regret this. वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अपने इस डिसीजन पर अफसोस ना करना पड़े। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. और अब जो लड़की है वो उसे पता लग गया है कि उसके जो फादर हैं उन्होंने परमिशन दे दी है उस पर्सन को यहाँ रहने की, और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ और खाना जो है शुरू करो। इससे पहले वो उस स्ट्रेंजर को हाथ से पकड़ कर जो है टेबल तक लेकर आती हैं। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. और जो वो पेडलर है वो कोई भी वर्ड नहीं बोलता और वो सीधा जो है खाना खाने लग जाता है। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. और वो खाते हुए थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस लड़की की ओर देखता है जिसने कि उसकी इतनी हेल्प की है। Why had she done it? What could the crazy idea be? और वो सोच रहा है कि क्यों इसने मेरी इतनी हेल्प की है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। After that Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. और हर साल की तरह जो क्रिसमस ईव है राम्सजो पर वो इस बार भी जो है पास हो गई है, निकल गई है। The stranger didn't cause any trouble because he did nothing but sleep. जो स्ट्रेंजर है उसने भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की क्योंकि वो सारा टाइम जो है सिर्फ सोता ही रहा। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. और वो पूरा फोरनून मतलब होता है मॉर्निंग, वो सोता रहा एक सोफे के ऊपर और अपने आप को स्ट्रेच किया उसने। At noon they woke him up so that he could not have his share of good Christmas fare, but after that he slept again. उसके बाद उन्होंने दोपहर के टाइम उसे उठाया ताकि वो जो
क्रिसमस का फेयर है उसका उसे एक शेयर मिल सके, उसके बाद वो फिर से सोने चला जाता है. इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप as quietly and safely as here at Ramsjo. और ऐसा लग रहा था जैसे काफी सालों से वो इतना चैन से नहीं सो पाया जैसे कि वो आज राम्सजो पर सो रहा है. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candle light hurt him. शाम के टाइम जब उन्होंने क्रिसमस ट्री के ऊपर लाइट्स जलाई तब उन्होंने उसे उठाया और वो थोड़ी देर के लिए वहां पर खड़ा हुआ अपने आईज को इस तरह से ब्लिंक कर रहा था जैसे कैंडल्स की जो लाइट है उनसे उसे तकलीफ हो रही है. But after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. उसके बाद वो फिर से चला जाता है सोने के लिए और 2 घंटे के बाद उसे फिर से उठाया जाता है. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब उसे नीचे जाना था डाइनिंग रूम में और वहां पर जो फिश और पॉरेज थी उसे फिनिश करना था. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. और जब वो उठता है टेबल के अराउंड इधर से उधर जाता है वो प्रेजेंट्स देखता है जो उसके लिए उन्होंने रखे हैं, वो सभी का थैंक्स करता है. लेकिन जब वो उस लड़के के पास पहुंचता है जो आयरन मास्टर की बेटी है वो उसे ये कहती हैं कि जो तुमने सूट पहना है वो मेरे फादर ने तुम्हें एज अ क्रिसमस गिफ्ट दिया है, तुम इसे रख सकते हो, तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं है. और वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तुम नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी हमारे साथ स्पेंड कर सकते हो. एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन. और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया जाएगा बिहेवियर, तुम्हें यहाँ पर दोबारा जो है आने दिया जाएगा, अच्छे से तुम्हारा वेलकम होगा. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस. और जो रेड ट्रैप्स सेल करता है पर्सन वो इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ उस लड़की की तरफ देखता रहता है काफी ज्यादा हैरानी से. एक खुशी वाली जो उसे हैरानी है, सरप्राइज है, वो हो गया है कि कैसे कोई पर्सन मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर सकता है. अगली सुबह आयरन मास्टर और जो उनकी डॉटर हैं वो जब उठते हैं तो वो सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, वो चर्च पर जाना चाहते हैं. देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep and they didn't disturb him. उनका जो गेस्ट है वो भी सो रहा है और वो सोचते हैं कि हम इसे डिस्टर्ब नहीं करते. तकरीबन 10 बजे जब वो वहां से वापस आते हैं चर्च से तो जो यंग गर्ल है the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. वो अपना सर जो है काफी ज्यादा सैड होकर, काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड और डिसअपॉइंट होकर नीचे की तरफ करके बैठ जाती है. At church, she had learned that one of the old crafters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि वो ऐसे क्यों बैठी है, क्योंकि जब वो चर्च पर गए थे तब वहां पर उन्हें ये सुनने को मिला था कि एक राम्सजो का पुराना क्रॉफ्टर है जिसके घर पर चोरी हो गई है और वो चोरी एक रैट ट्रैप सेलर ने की है. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said the father. और उसके फादर उसे काफी जोर से गुस्से में बोल रहे हैं कि ये वही पर्सन है जिसे तुमने हमारे घर के अंदर आने दिया. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard this time. और वो कहते हैं कि मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि अब पता नहीं हमारे कबर्ड में कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे. अब सिल्वर स्पून्स बचे होंगे से उनका ये मतलब है कि हमारे घर में, हमारे कबर्ड्स में काफी एक्सपेंसिव चीजें पड़ी हुई हैं, पता नहीं उनमें से क्या बचा है या क्या वो अपने साथ लेकर गया है. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जब आयरन मास्टर अपने वैलेट से पूछते हैं कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी यहीं पर है तो वो कहता है he added that he had heard that the man was a thief. और वो आयरन मास्टर से कहते हैं कि वो एक चोर है, हमने चर्च से हम सुनकर ये आए हैं. वैलेट जो है वो आंसर करता है कि जो पेडलर है वो वहां से चला गया है और उसने कोई भी चीज वो अपने साथ लेकर नहीं गया, कुछ भी चोरी नहीं करके लेके गया. लेकिन जाते जाते वो एक पैकेज दे गया है मिस विलमैनसन को, was to be kind enough to accept as the Christmas present. और वो चाहता है कि जो मिस विलमैनसन है वो उस पैकेज को एज अ क्रिसमस
प्रेजेंट जो है एक्सेप्ट कर ले। जैसे ही वो गर्ल, यंग गर्ल उस पैकेज को ओपन करती है, वो इतना ज्यादा बुरे तरीके से पैक किया होता है कि उसे थोड़ा सा खोलने पर ही उन्हें पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक रैट ट्रैप होता है। रैट ट्रैप के अंदर वो 30 क्रोनॉर्स रखे होते हैं, 10 क्रोनॉर्स के 3 नोट जो कि काफी मुड़े हुए होते हैं, और साथ में एक लेटर रखी होती है जो कि काफी ज्यादा बुरी हैंडराइटिंग में लिखी होती है, जैग्ड कैरेक्टर्स में। उस पर क्या लिखा है हम वो रीड करते हैं। ऑनर्ड एंड नोबल मिस। यहाँ पर वो उस लेडी को काफी रिस्पेक्ट दे रहा है जो रेड ट्रैप सेलर है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। अब जैसे कि तुम मेरे साथ पूरा दिन बहुत ही नाइसली बिहेव तुमने किया, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूं, अब रिटर्न में भी मैं तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा बिहेव करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस ईव पर एम्बेरस हो जाओ एक थीफ की वजह से, एक चोर की वजह से। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम। अब वो कहता है कि मैं चाहता हूं ये जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं तुम उस ओल्ड क्रॉफ्टर को दे दो, जिसने कि इन्हें एक पाउच में रखा हुआ था एक विंडो के ऊपर, जो कि एज अ बेट ट्रीट कर रहा था हम मेरे जैसे राह पर भटकते हुए पैडलर्स के लिए। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap. कहता है जो ये जो rat trap है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है तुम्हारे लिए एक रैट की ओर से। रैट वो यहाँ पर खुद को कह रहा है क्योंकि वो इस रैट ट्रैप में फंस चुका है। इस वर्ल्ड का जो ट्रैप है जो कि एज अ बेट एक्ट किया है उसके लिए, वो 30 क्रोनॉर्स और ये जो क्रिसमस ईव है वो उसमें फंस कर रह जाता अगर वो जो लड़की है उसे एज अ कैप्टन ट्रीट ना करती। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। क्योंकि इतना अच्छा ट्रीट करने की वजह से ही, उस लेडी की अच्छाई की वजह से ही वो अपने अंदर की बुराई को खत्म कर पाया है। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल। अब वो कहते हैं कि मैंने बहुत ही उन्होंने काफी ज्यादा एक मित्रता से, एक फ्रेंडशिप से ये लेटर उस लेडी को, उस लड़की को लिखी है, और नीचे वो नाम लिखते हैं कैप्टन वॉन स्टेल। वो इसलिए क्योंकि अब तक जो है वो कैप्टन वॉन स्टेल के कैरेक्टर में ही थे, सभी लोग उन्हें कैप्टन वॉन स्टेल ही समझ रहे थे। तो ये था हमारा चैप्टर द रैट ट्रैप। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई वर्ड, कोई लाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।